तो टाइटल देखकर तुमने वीडियो पे क्लिक कर लिया, बट दिस विल बी द एक्चुअल वीडियो दैट विल चेंज द एंटायर गेम प्लान फॉर योर नीट एंड जेडब्ल्यू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। इनफैक्ट जेडब्ल्यू के लिए तो 3 महीने से भी कम बचा है। दिस इज ऑल वट यू नीड। इसके अलावा एवरीथिंग इज बी एस एंड इट वॉन्ट हेल्प यू। तुम्हें पता है एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई बहुत ग्रैंड वीडियोस का भंडार नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड क्लैरिटी। और क्लैरिटी कैसे आएगी? पहली बात तो इस वीडियो से। और अगर लाइफ के इश्यूज में स्टक हो, ऑब्वियसली वी डू इंटरेक्शन कॉल्स एज वेल, लिंक पिन। बट क्लैरिटी लो आज की, लास्ट के समय में एग्जाम कैसे क्लियर होगा? सुनो, तुम्हें कट करना है सिग्नल वर्सेस नॉइज। अब ये हाई टाइम आ रहा है, पीपल विल कैपिटलाइज ऑन योर दीज इनसिक्योरिटीज की लास्ट के समय में हम कुछ ऐसा करते जिससे कुछ बदल जाए और तुम नीट कर लोगे। इफ एनीथिंग, आज सच्चाई सुन लो, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो एग्जैक्टली वैसी ही वीडियोस देखता था, जिसने अपना ड्रॉप किया साल, जिसने सारी उम्र सेल्फ हेल्प वीडियोस देखी और कोई चेंज नहीं हुआ जब तक ग्राउंड में उतर के भैया एक्ट किया नहीं। एंड टुडे आई रन माय ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, दिस यूट्यूब चैनल, आई एम अ म्यूजिक फ्रीलांसर, आई एम डूइंग ग्रेट इन माय लाइफ। बट वो कैसे हुआ? ग्राउंड लेवल पे चेंज करके, सेल्फ हेल्प वीडियोस ना देखकर। अब मुझे नहीं पता कि इस तरीके की और कौन बना रहा है, बट इस चैनल पर जितनी वीडियोस हैं दे आर एक्चुअली लाइफ चेंजिंग। तो सुनो इस बात को, आज के बाद तुम्हें एक अपना फिल्टर लगाना है। यू हैव टू पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन। ये लास्ट समय इतना ज़्यादा क्रूशियल है। ये वो समय है इस मैराथन का जहां पर ऑलमोस्ट आपकी मैराथन स्प्रिंट में कन्वर्ट होती है। इस समय कट करो नॉइज वर्सेस सिग्नल। तुम्हें सिग्नल की जरूरत है। यू हैव टू कट आउट लिटरली ऑल द नॉइज जो भी इस स्फीयर में घूम रही है। पीपल विद कैची थंबनेल्स, इतने नंबर इन नीट, ये हम इस चैनल पे भी वो करते हैं, बट द वैल्यू इनसाइड इज डिफरेंट। सुनो बात को, तुम्हें ये अपने अंदर अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि इस समय हर कोई तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है, हर कोई। सुनो, हर वो चीज जो मुझे एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प नहीं करी, मेरे काम नहीं आने वाली। तुम्हारा जेडब्ल्यू का पेपर है, तुम्हारा नीट का पेपर है, किसी को नहीं पता उसमें क्या आने वाला है, किसी को नहीं पता। और अगर ऐसे कोई दावे कर रहा है कि इसी वीडियो से आएगा 90% हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक, नहीं, प्योर बीएस। सुनो, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक एक होता है जो तुम्हारे पीवाईक्यू में रिपीट हो रहा है बार 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 बार। पीपल वॉच वन शॉट लेक्चर्स इन द एंड ऑफ द एग्जाम। भाई, दैट इज इवन मोर डेट्रीमेंटल फॉर योर प्रेप। लास्ट के दिनों में तुम्हें अपने नोट्स रिवाइज करने हैं जो तुमने बनाए हैं। तुम्हारे पास एडवांटेज क्या है कि आज तुम्हारा लास्ट का दिन नहीं चल रहा, यू स्टिल हैव गुड टाइम। अपने 1 पेजर्स या शॉर्ट नोट्स, अगर 1 पेजर्स नहीं बना सकते, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। बिकॉज वो किताब जो है वो अल्टीमेटली तुम्हें कंप्रेस करके, सारी किताबें लेकर नहीं जाओगे सेंटर पर। तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम्हारी कंसोलिडेटेड लर्निंग है। अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाना शुरू करो। और जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तुम्हें आज लग रहा हो कि यार मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, मैंने तो पढ़ाई करी ही नहीं, मैंने तो बस 4-5 घंटे किया, मुझे कुछ नहीं आता। इसी चैनल पे लोग थे हु बिलीव्ड इन माय वर्ड्स। कैन यू जस्ट पुट योर फेथ इन दैट? नीचे लिंक पिन है, जाकर देखो कितने लोगों के क्लियर हुए हैं जस्ट बिकॉज दे हैड फेथ इन दैट व्हाट आई सेड। यूनिवर्स साथ देगा तुम्हारा। क्या तुम खुद पे ये जिम्मेदारी ला सकते हो कि आज हमें नॉइज को कट आउट करना है? सिंपली कट आउट करना है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं देखनी जो इररेलेवेंट है। आपको करना है नीट का एग्जाम, आप पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी बैठ के, भाई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन तुम्हारा हो जाएगा। द थिंग इज इट्स नॉट हेल्पिंग इन एग्जाम। कोई भी ऐसी वीडियो जो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही, आप उसको भी देखे पड़े हैं इस चैनल पे। फिर भी ऐसी वीडियोस हैं जो तुम्हें एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगी। बट ट्रस्ट मी, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मेयरली व्यूज, आई हैव बीन दैट। मैं वहीं पर था और ये वीडियोस तबाह करती हैं। तो सच सुनो। और ये नॉइज सिर्फ ऐसा नहीं कि जेडब्ल्यू और नीट के स्पेस में ही है, तुम्हें हर तरफ से नॉइज को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कॉल्स पे भी लोग आते हैं, घर वाले ही नहीं मान रहे, घर वाले शोर मचा रहे हैं, शादियों में लेके जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं 4 दिन में क्या पढ़ाई कर लेगा। नहीं, मना करो बॉस, मुझे करना है। एक तुम्हारा गोल है, ऑब्वियसली तुमने पहले किया तैयारी, नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, आज तो करो, क्योंकि वो गिल्ट मारेगा तुम्हें। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है कि मैं कैसे करूं, कितना करूं, मेरे दोस्त ने ऐसा कह दिया, मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा। बैठोगे तभी तो स्टार्ट होगा। कट दैट ऑल नॉइज इनसाइड योर ओन माइंड एज वेल। अपने दिमाग की भी नॉइज को बंद करना शुरू करो। एक्सटर्नल तो करनी ही है। और प्योर सिग्नल क्या है, ये सारे अब पता है, ऐसे ऐसे आएंगे, नए नए पीडीएफ सर्कुलेट होंगे कि इस पीडीएफ से क्वेश्चन आएगा, नोट्स, शॉर्ट नोट्स सर्कुलेट होंगे। भाई, तुम्हें रिटेंशन की जरूरत है, नए आइटम की नहीं। इतना आइटम है ना भाई, इतना आइटम है, अभी चैट जीपीटी पे चले जाओगे, तुम्हें 100 चीजें और दे देगा लिख के। न्यू आइटम इस समय मत ढूंढना। क्या तुम्हें करना है? तुम्हें जरूरत है कंसोलिडेशन की। एंड पता है, इस स्पेशली इंफॉर्मेशन एरा में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आपको पता ही नहीं व्हाट इज अटर क्रैप एंड व्हाट इज एक्चुअली यूजफुल। तुम्हें एक ब्लाइंडर्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ब्लाइंडर कोई तुम्हारे लिए नहीं लगा सकता, ये तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज हेल्पफुल है। मेरा चैनल पे लोग आते हैं, इंटरेक्शन कॉल्स भी लेते हैं, फ्री वीडियोस भी देखते हैं, लाइव स्ट्रीम पे भी आते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि दिस इज समथिंग दैट इज रियली हेल्पफुल। तो वो ब्लाइंडर तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प वीडियोस कभी खत्म नहीं हो रही। तुम्हारे एग्जाम के लिए जो फेक मोटिवेशन बना रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होगा। भाई, हाइप्ड और बैकग्राउंड
बीजीएम लगा दिया पीछे मोटिवेशन वीडियो में, बच्चे का डोपामिन वैसे ही हेवायर हो रखा है, कैसे पढ़ पाएगा? आपने उससे बात ऐसे कर दी, सिर्फ टेबल चेयर पे बैठ के होगी पढ़ाई। आई मीन अगर टेबल चेयर पे नहीं भी बैठते तो जहां भी तुम पढ़ते हो एक्चुअली किताब लेके पढ़ने से होगा। कोई मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं होगा, कोई लास्ट डे की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं। या जनरली क्लैरिटी वर्क्स, बट उसके लिए ये चैनल भी मोर देन एनफ है, समझो इस बात को। देन नाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिजल्ट्स। सेकंड पॉइंट, तुम्हें रिजल्ट्स के बारे में कुछ भी हो जाए सोचना ही नहीं है। तुम्हें पता लग रहा है कि हम हर मोमेंट जब भी रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं हम एक्चुअली एक्ट नहीं कर पा रहे, जिससे हमारे चांस बढ़ जाते क्लियर करने के। एंड इफ एनीथिंग यू हैव टू थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ रिजल्ट। भाई यूनिवर्स भी साथ देता है। बहुत चीजें हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुमने इतने सालों से पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तुम्हारा एक माइंड का ओपिनियन बन चुका है, एक थॉट बन चुका है। दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि हो सकता है जिसने पूरे टाइम पढ़ा, रात को उसको नींद नहीं आई और उसका पेपर खराब चला गया। और क्या पता तुमने उतनी क्रेजी, जो तुम्हें लग रहा है कि तुमने मेहनत नहीं करी, फिर भी तुम्हारा पेपर सही चला गया, बिकॉज तुम जो टॉपिक्स पढ़ के गए थे वही आए। तो इस समय फेथ को गिव अप मत करो कि मैंने तो उतना नहीं पढ़ा। कोई नहीं पढ़ रहा बॉस 15 घंटे। मैं इंटरेक्शन कॉल्स पे तुम्हारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स से बात करता हूं, सबकी ऑलमोस्ट नियरली सेम हालत है। या पीपल आर एंशियस। ये एक तुम्हें नहीं दिख रहा क्योंकि तुम कमरे में बंद हो, मे बी योर ऑनलाइन लेक्चर्स लगा के बैठे हो तुम्हें नहीं दिख रहा रियल इन्वायरमेंट। एवरीवन इज स्ट्रेस्ड। और कौन इसमें जीतेगा? जो स्ट्रेस ले ही नहीं रहा, जिसको फेथ है कि चीजें चलेंगी भाई, अब लास्ट मोमेंट पे यही कर सकते हैं और यही करेंगे। नाउ तुम्हें बिल्ड करना है एक पॉजिटिव बायस रिजल्ट के अराउंड। जब भी तुम्हारा माइंड नेगेटिव बोले, यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। वो बोलेगी यार लास्ट के तो 70 दिन में क्या ही होगा, क्या नहीं हो सकता है भाई, तुम्हें एनआईटी मिल सकता है अगर तुमने थोड़ी भी पढ़ाई करी होगी। अब ऑब्वियसली तुम अभी 0 पर हो और मैं बोलूँ कि 70 दिन में जेडब्ल्यू ही हो जाएगा, आई एम नॉट मेकिंग दोज फेक प्रोमिसेस, बट अगर तुमने डिसेंट इनफ भी पढ़ाई करी है, डोंट सैबोटेज योर सक्सेस। दीज 3 months आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब नहीं समय है नेगेटिव सोचने का। नेगेटिव ख्याल आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करो। एंटी जजमेंट थॉट्स बनाओ कि क्यों नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं हो सकता। क्या पता जो तुम्हारे दिमाग तुमको कह रहा है कि यार 15 घंटे भी तो कोई पढ़ रहा है, क्या पता उसने 15 घंटे पढ़ा, उसको नींद नहीं आई, उसका पेपर खराब चला गया। क्या पता उस दिन वो एग्जाम के दिन उसकी तबीयत खराब होगी। बहुत कुछ हो सकता है, तुम वो नहीं सोच रहे, लेकिन ये सोच रहे हो कि तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई अभी भी हो सकता है। मैं वहीं पर था, एंग्जाइटी अटैक्स ले रहा था मैं जेडब्ल्यू के, सपनों में आ रहा था जेडब्ल्यू एग्जाम मिस हो गया तो क्या करूंगा। नहीं, गलत। पॉजिटिव बायस होगा ना यार, होगा क्यों नहीं होगा। अब मेहनत कर रहे हैं ना, अब होगा। जो जितना बेस्ट कर सकता हूं उतना बेस्ट होगा। देन स्टार्ट कंसोलिडेटिंग योर नोट्स। वो तुम्हारा सिग्नल वर्सेस नॉइज का रियल सिग्नल है। वो एक्चुअली चीज है जिस पे तुम्हारी कमांड है। तुम्हें कंसोलिडेट करनी है अपनी लर्निंग्स को कुछ फ्यू पेजेस में, चैप्टर वाइज अपने बनाओ, अपने वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो एंड देन उसको भी कंसोलिडेट करो। बिकॉज एंड डे पर तुम सारी की सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें चाहिए कंसोलिडेटेड नोट्स। अपने बना पाओ, बहुत बढ़िया। नए नए गैदर करने मत भागना भाई। अनलिमिटेड टेलीग्राम चैनल्स हैं तुम्हारे, अनलिमिटेड यूट्यूब वीडियोस हैं, देते रहेंगे भाई, वो देते रहेंगे। आजकल चैट जीपीटी से लिखना आसान है, मिलता रहेगा वो, उसका कभी एंड नहीं होगा। लेकिन क्या एंड होगा? तुम्हारे 60 दिन, तुम्हारे 90 दिन। सेव योर टाइम। देन सबसे हाईएस्ट सिग्नल पीवाईक्यूज को लगाओ ना भाई। वो डायरेक्ट अथॉरिटी है जिसने प्रिंट करके दिया है तुम्हें, उसके चांसेस, उस पर अगर तुम्हारी मास्टरी है तो तुम ऑटोमेटिकली एक ऐसी चीज पर, हाई यील्डिंग टॉपिक्स पर खुद ही फोकस कर रहे हो। उनके जैसा पेपर कोई नहीं सेट कर सकता ना। पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस करो। देन मॉक्स लगाओ। अगर अभी भी तुम एग्जाम से डर रहे हो, क्योंकि मैं कॉल्स पर बच्चों से बात करता हूँ, इंटरेक्शन कॉल पर, और एक बहुत मेजर है कि यार उनको एग्जाम दिया ही नहीं जा रहा, उनको फियर हो चुका है, उनको डर लग रहा है, मॉक्स में नंबर कम आते हैं, दिल एकदम ऐसा हो चुका है कि यार अब कैसे दे एग्जाम। अरे भाई मॉक्स तुम्हारे साथ ही है। कितनी बार बताऊं, इस चैनल पर एक मॉक्स वाली वीडियो है, वो भी देख लेना। बट इन शॉर्ट, आज से मॉक्स देना शुरू करो। तुम अगर बिल्कुल नहीं स्कोर कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, जाकर बैठो। हमें धीरे धीरे फियर डिसॉल्व करना है, क्योंकि आज ये फियर है, ये बड़े एग्जाम में भी आएगा। सोचो तुम मॉक्स में डर रहे हो, बड़े एग्जाम में भी होगा। इसको टैकल कैसे करें? जाओ, सिर्फ मॉक में जाकर बैठ जाओ। पहले उस फियर को डिसॉल्व करो। जब तुम बैठना ना, तो देखना ऐसी कौन सी चीज है जो रोकती है। हमें पता है कि हमारे, चल ठीक है, हम नहीं स्कोर करने वाले, फिर भी क्यों मैं जाने से डर रहा हूं, फिर भी क्यों डर रहा हूं। जब धीरे धीरे करके तुम जाओगे, अपने फियर को फेस करोगे, तो तुम एक दिन देखोगे कि मैं जब तीसरा मॉक देने गया था, मुझे भले ही कुछ नहीं आता, फिर भी मैंने पेपर खोल के कुछ सवाल लगाए वहां पर। दैट्स हाउ यू टैकल। और धीरे धीरे करते करते तुम मेन एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। और दूसरी बात, रही बात मॉक्स में नंबर ना आने की, भाई जो मॉक्स में टॉप करता है, जाके देखो ना कितने लोगों की रैंक आती है, और जिनकी रैंक करी है उन्होंने कितने मॉक्स में टॉप किया था। कोई रिलेशन नहीं है। एंड देन फेथ इन द यूनिवर्स में फेथ रखना शुरू करो यार। थिंग्स वर्क आउट। क्यों सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं करेंगे? कोई सुबह भगवान प्लान बना रहा है क्या बैठ के? नहीं, इसके अगेंस्ट मुझे करना, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग मैन, इट्स फेयर वर्ल्ड। इफ यू पुट आउट द वर्क, यू गेट एवरीथिंग यू वांट। वेल, दिस इज ऑल यू गॉट। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स,
यू आर सबोटेजिंग योर सक्सेस. अब हाईएस्ट टाइम है, डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. एंड अगर किसी लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, बिकॉज लास्ट डेज पे आई रिमेंबर जब नीट के टाइम कितने सारे लोगों ने इंट्रैक्शन कॉल ली थी, दे वर स्पेशली लाइक फोर गर्ल्स आई रिमेंबर, एंड दे क्लियर नीट, दे लेजिट क्लियर्ड. एनीवे, अगर लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, गेन सम क्लैरिटी ओवर दैट, लिंक पिंड. अदरवाइज जस्ट इस वीडियो को अप्लाई कर लो, यू डोंट नीड मोर देन दिस.